लालची मिठाई वाला। बहुत समय पहले की बात है। दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। वो गांव जितना खूबसूरत था उतनी ही प्रसिद्ध सोहन की मिठाई की दुकान थी। लगभग पूरा गांव उसकी दुकान की मिठाई ही लेता था। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, इसलिए वो मिठाई सभी को पसंद थी। काफ़ी बिक्री के कारण उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा था। पर न जाने क्यों इतना सब होने पर भी सोहन अपनी कमाई से खुश और संतुष्ट नहीं था। वो और मुनाफा चाहता था और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब भी निकाली। वो शहर से एक चुंबक का टुकड़ा ले आया, जो उसने अपने तराजू पर लगा दिया, जिससे वो घपला कर सके और मुनाफा कमा सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी मांगी। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तौल दी और ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। वो काफ़ी खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज़्यादा मुनाफा के बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा। सोहन ने चुंबक वाली बात बता दी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि ये सही नहीं है और ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है। उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही है, इसलिए वह ऐसा घोटाला ना करे। लेकिन सोहन पर उसका लालच हावी था और उसने पत्नी की राय को अनसुना कर दिया। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी मांगी। सोहन ने वैसे ही जलेबी तौल कर दे दी। रवि को संदेह हुआ और उसने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तौल सकते हैं? इस पर सोहन को गुस्सा आ गया और वो रवि को बोला कि तुमको जलेबी चाहिए तो ले लो, वरना जाओ, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। रवि वहाँ से एक जलेबी लेकर चला गया, लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उस तराजू को उसने दुकान के बाहर रख दिया। और रवि ने सभी गांव वालों को जोर जोर से बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सोहन को घबराहट होने लगी और उसने रवि को फटकार लगाई कि वो आखिर ये तमाशा क्यों कर रहा है। रवि ने सोहन और बाकी लोगों को बताया कि वो अब सबको जादू दिखाएगा। उसने कहा कि आप जो भी मिठाई सोहन की दुकान से खरीदोगे तो वो इस तराजू में अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद लोगों ने मिठाइयाँ तुलवाई और ये पाया कि सोहन की दुकान की मिठाई का वजन तो वाकई अन्य दुकानों की मिठाई से कम निकला। इसके बाद रवि ने सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई। सच जानकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोहन की खूब पिटाई की। घबराए सोहन ने लोगों से वादा किया कि इस बार उसे माफ़ कर दे, वो आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसने माना कि वो लालच में आ गया था, लेकिन सोहन पर से अब गांव वालों का विश्वास उठ गया। यह और उसकी इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया था। लेकिन अब सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि उसने जरा से अधिक मुनाफे के लालच में अपना ईमान खोकर धोखा किया, जिससे उसे पहले जो मुनाफा हो रहा था अब उससे भी हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। कम समय में जल्दी और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा आपका सम्मान व इज्जत भी जाता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।